72 कहते 73 लिख लो। थोड़ा सा इंटेलिजेंट लड़का है इसलिए थोड़ा सा बताना पड़ता है भाई। क्वेश्चन लिखिए। 73 क्वेश्चन कर रहा है, सुनील कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंटेज। सुनील कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस, where Sujit calculate his profit on cost price. And they find that the difference of their profit is rupees 900. Rupees 900. If the selling price of both of them are same, and Sunil get 50% profit and Sujit get 40% profit, then find their selling price. 40% profit, then find their selling price. सुनील अपना प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर गणना करता है। लेट आया नालायक, टाइम चाहे कर। विक्रय मूल्य पर गणना करता है। जबकि सुजीत क्रय मूल्य पर गणना करता है। सुजीत क्रय मूल्य पर गणना करता है। उन्हें मालूम पड़ता है कि दोनों के लाभ का अंतर 900 रुपये है। दोनों के लाभ का अंतर 900 रुपये है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, और सुनील को 50%, तथा सुजीत को 40% का लाभ प्राप्त होता है। सुनील को 50% तथा सुजीत को 40% का लाभ प्राप्त होता है। तो दोनों के विक्रय मूल्य निकाले। दोनों के विक्रय मूल्य निकाले। भाई वाह, बता दो। तुम लोग मुझे इतने प्यारे बच्चे लगते हो, इतना मुझे कोई नहीं लगता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम बार बार पूछ रहा है इसको। ऐसे 7th क्लास की एनसीईआरटी में भी दे रखा है क्वेश्चन। आप लोग सब 7वीं पास हो तो निकाल दोगे, नहीं तो मैं समझ लूँगा 7वीं टिप टाप के पास हुए सब। इतने सारे बच्चे बैठे हैं, देख लो कोई एक आध। भाई वाह, गलत आ रहा है। भाई वाह, गलत आ रहा है। ऑप्शन सारे 4000 से ऊपर है। क्यों दिखाएं भाई? देख, कल देखा मैंने तेरे जाने के बाद ही डिस्प्ले टूट गई कोने की, देख। लेकिन कोई बात नहीं, तो क्वेश्चन लिख ले, चलेगी। टूट गई वो डिस्प्ले ही। तो अरे नहीं यार, कैसी बात कर रहा था। हम नए ले लेंगे, कोई बात। जल्दी से दहेज में ले लूँ, गिफ्ट में एप्पल का ही। ठीक है, चिंता मत करो। हाँ बता भाई। दो बंदे हैं, कौन कौन है? एक तो सुनील है, देखो इधर ध्यान देंगे भैया, और एक क्या है? सुजीत है।
दोनों अपना लाभ किस किस पे काउंट करते हैं? ये तो अपना प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे करता है और ये कॉस्ट प्राइस पे करता है। ये सीपी पे करता है प्रॉफिट और ये एसपी पे। अगर मान लो सीपी सुनील का मान लिया हमने 100, सुजीत कर रहा है ना क्रय मूल्य पे, और कितना लाभ होता है इसको? 40 रुपये का लाभ होता है। तो इसका एसपी कितना होगा? अगर इसको प्रॉफिट होता है 40 रुपये का, 100 का 40% 40, तो भैया एसपी कितना होगा? और कहे दोनों का एसपी सेम है, अगर इसका एसपी 140 है तो इसका भी कितना होगा? विक्रय मूल्य समान बताया गया। और ये अपना लाभ किस पे काउंट करता है? एसपी पे। कितना परसेंट? 50%। तो 140 का 50% 70। तो यहाँ सीपी कितना आया होगा? सीपी की तो हम निकाल ही नहीं सकते, हम सिर्फ यही निकाल सकते हैं एचपी बराबर है। सीपी नहीं पता हमें, क्योंकि सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है? सेम। हम इसका सीपी नहीं बता सकते। क्यों? ये 140 का 50% 70, क्योंकि एसपी पे काउंट करता प्रॉफिट। अब दोनों के प्रॉफिट का अंतर दे रखा है कितना? यहाँ कितना आ गया? 70 और 40 का अंतर। तो भैया 30 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी क्वेश्चन में? 900 रुपये। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू 30 और 140 एसपी तो निकालना है, कितनी आ जाएगी? 4200। क्लियर है? कहाँ डाउट है बच्चा बता। अच्छा क्या क्वेश्चन है, पढ़ एक बार। सुनील कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। सुनील एसपी पे काउंट करता है। आगे सुजीत कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन सीपी, देखो सीपी पे काउंट करता है, ये एसपी पे करता है। आगे एंड दे फाइंड दैट द डिफरेंस ऑफ देयर प्रॉफिट इज ₹900। उनके लाभ का अंतर 900 बाद की बात है। आगे इफ द एसपी ऑफ देम आर सेम, एसपी दोनों की सेम होनी चाहिए, सुजीत की भी और सुनील की भी। सुनील गेट 50% प्रॉफिट एंड सुजीत गेट 40%। सुजीत सीपी ने 100 मान लिया तो इसको 40% प्रॉफिट कितना होगा? ये लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का एसपी सेम, अगर इसका एसपी 140 है तो इसका भी सेम होगा। ये तो सीपी पे काउंट कर रहा है इसलिए हमने 100 पे ले लिया। ये किस पे काउंट कर रहा है? तो एसपी कितना है? 140 का 50% प्रॉफिट कितना हो? तो दोनों का अंतर कितना हो गया लाभ का? 30 की वैल्यू 200 तरीके। एसपी निकालना लास्ट। बोलो क्लियर है? बोल सर समझ में आ गया, अच्छे से आ गया। अगला क्वेश्चन करा दो। सतेंद्र पक्का दे दूँ? लिख लो, सेम क्वेश्चन है। तो ये भी लिखेगा क्या? अच्छा लिख लेगा। 74 नंबर कह रहा है वीरू कैलकुलेट इज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। वीरू कैलकुलेट इज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस and J calculate its profit on cost price. Same question. The difference of their profit is 960. 960 रुपये है, लिख लिया? 960। सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। वीरू गेट 20% प्रॉफिट एंड जय भी 20% प्रॉफिट। दोनों कितने कितने ले रहे हैं? 20%। फाइंड देयर सेलिंग प्राइस। दोनों का एसपी निकालना है। हिंदी वाले लिख लो। वीरू अपना प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर गणना करता है। किस पे करता है? विक्रय मूल्य पर। जबकि जय अपना लाभ क्रय मूल्य पर गणना करता है। जय अपना लाभ क्रय मूल्य पर गणना करता है। उन्हें पता चलता है कि दोनों के लाभ का अंतर 960 रुपये है।
दोनों के लाभ का अंतर 960 रुपये है। भाई वाह। दोनों के विक्रय मूल्य समान हैं। और दोनों को 20-20% का लाभ होता है। दोनों के विक्रय मूल्य समान है, दोनों को 20-20% का लाभ होता है। दोनों के विक्रय मूल्य निकाले। आ गया भाई वाह। आ गया भाई। किस किस का नहीं आया? क्यों भाई? कितने क्वेश्चन करेगा ऐसा? वीरू किस पे कैलकुलेट करता है? मुझे बोल नहीं रहेगा था। और जय सीपी पे। अगर हमने सीपी मान लिया जय का 100 और कितने % प्रॉफिट ले रहा है, तो प्रॉफिट 20 का, तो एसपी कितना होगा? बोल, कोई दिक्कत है? दोनों का एसपी से हम 120 है, तो ये एसपी पे लेता है 120 का 20%। दोनों में अंतर 4 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू भैया, और 120 की वैल्यू। ये इस सवाल का उत्तर। क्लियर है? पिछला वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सेम। एसपी निकालना है, बाकी 4 की वैल्यू दे रखी। बता कहाँ डाउट है तेरे को? 260 वाला कैसे समझ नहीं आया? ये क्वेश्चन में दे रखा भैया। अब नहीं लिखेगा तो मैं थोड़ी घर जाके बता। नालायक। दोनों के लाभ का अंतर 960 रुपये है। इतने गधे गधे बच्चे आते हैं मेरे पास, कई बार तो मुझे सोच के हैरानी होती कि क्या किया जाए। हो गया? नेक्स्ट लिखो 75। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इसमें। ए पर्सन सोल्ड टू आर्टिकल, ए पर्सन सोल्ड टू आर्टिकल एट 8,400 रुपीज़ पर आर्टिकल। एक आदमी दो वस्तुओं को 8400 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है। 100 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है। प्रति वस्तु की दर से। देन ही डजंट गेन प्रॉफिट और लॉस, तो उसे ना लाभ और ना हानि होती है। यानी पहले भी 8400 में, दूसरी भी 8400। इफ़ ही सेल फर्स्ट आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट, ही सेल फर्स्ट आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट। पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। कितने % पे? 20% लाभ पर बेचता है।
तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचेगा? दूसरी वस्तु को कितने परसेंट हानि पर बेचेगा? एट वट लॉस परसेंटेज इज सोल्ड सेकेंड आर्टिकल, बता दो। कई बच्चे छुट्टी मार लेते हैं कि एक दिन पहले ही करवा चौथ मना लो, किसी को पता नहीं चलेगा, 3 को ही छुट्टी मार लेते हैं। नहीं शिवम, राज तो स्मार्ट भी हो रहा लड़का, क्या बात है। बताओ, शाबाश। कितनी घटिया क्वेश्चन है, और एग्जाम इनके पीछे पागल होगा। दिख रहा है, ये दिख रहा है, नालायक हो। विकास पढ़, क्या क्वेश्चन है? अच्छा कर रहे हो, इतना एटीट्यूड, क्या बात। नहीं आ रहा, कैसे तैयारी? अरे पेपर में आ गया फिर क्या करेगा? ऑप्शन देना, आंसर बता दो, ऑप्शन आंसर निकला वही बता दे, कोई बात 11 नहीं। गलत आ रहा है। हाँ भैया, क्या है, पढ़ियो। पहले भी इतने में बेचता है, ध्यान से सुनना, और दूसरी भी इतने में बेचता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा 2 वस्तुओं को प्रति वस्तु दर से बेच रहा है। आगे क्या कह रहा है समझ लिया करो, तो बोर्ड पे बता चले तो। हाँ, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो उसे प्रॉफिट होता भैया और ना ही उसे लॉस होता है। ऐसा कोई कोई व्यक्ति होता है ना प्रॉफिट कमाता ना लॉस कमाता, मेरे जैसा, ठीक है। लॉस भी नहीं और प्रॉफिट भी नहीं, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ मैं। आगे 20% लाभ मतलब 100 की चीज़ कितने में? 120% की वैल्यू, यही होगा। तो 1 की वैल्यू और अपने आप में 100 की वैल्यू, यानी पहली का सीपी कितना आया होगा भैया? 7,000, यही होगा। दूसरी वस्तु जाहिर सी बात है लॉस में बेचेगा, यानी उसने पहली वस्तु पर कितना पैसा कमाया कर, अगर कोई आपसे पूछे तो आप कितना बोलोगे? उसने पहली पर 1400 रुपये कमाया था, 88 में बेची। अगर पहली पे 1400 कमाया है और दूसरी कितने में बेची है? 8400 में, तो यानी वो कितने में होगी वस्तु? वो कितने में खरीदी होगी वो वस्तु? 9800 की चीज़ 84 में बेचेंगे, तभी तो ना लाभ ना हानि होगा, क्योंकि लाइन लिख दी नो प्रॉफिट नो लॉस। पहली 7000 की चीज़ हमने 8400 में बेची, कितना लाभ कमाया? तो अब ये 8400 में बेची, क्यों? नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब हमने खरीदी कितने में होगी वस्तु, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो मैम यहाँ पे कितने रुपए का गुणा 100, 2 0 से 14 से काटा 100/7 का मतलब 14 सही 2/7। कई बच्चों को अगर डाटा देखो, कई बार क्या कर रहे हैं एग्जाम, आजकल के पेपर क्या कर रहे हैं, उसने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया कि दोनों वस्तुओं को इतने रुपए बेचता है। अब हो गया क्वेश्चन, फंसा दिया उसने। अब डाटा खेलो, अब पॉइंट में उलझ के रहा, तो कट भी नहीं रहा 120 से। तो देखो जब भी ऐसा डाटा जो एक्चुअल प्रॉफिट लॉस के अंदर जिस दिन ये बात सीख गए कि जब भी परसेंटेज की बात करेगा एक्चुअल डाटा के साथ खेलना ही नहीं है। बात समझ रहे हो? यानी आपने देखा पहली वस्तु 20% है, 30% कुछ भी बोल दे, कितने % लाभ पर बेची? तो
तो 120 की टेबल में आने वाली सबसे छोटी संख्या, और 120 की टेबल में आने वाली सबसे छोटी संख्या 120 नहीं है। अगर पहली को 20% हानि में बेचता तो कितना मान लेते? पहली को 20% लॉस में बेचता तो 100 की चीज़ कितने में बेची? तो 80 मान लेते। मान लेते नहीं मान लेते? तो पहली का भी SP 120, दूसरी का भी SP 120 मान लिया हमने। यहाँ पे दोनों का SP कितना मान लिया हमने? और पहली वस्तु को बेचा कितने % लाभ पर? तो 120 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यानी पहली वस्तु पर कितना पैसा कमा लिया उसने। अगर पहली पे 20 कमाया, दूसरी 120 में बेची तो दूसरी थी कितने की? तो 140 20 का कितना परसेंटेज है? 1 0 से 2 से काटा, 10 गुणा 10 100/7 का मतलब। हालांकि मैंने ये बात इसलिए बताई है बेटा, आपसे साथ डाटा वो गलत भी डाल सकता है। ये तो कटने वाला डाल दिया मैंने आपको समझाने के लिए, अगर वो ऐसा डाल देता तो फिर क्या कर लेते उसका। इसलिए क्या करना, कैलकुलेशन छोटी करने के लिए कई बार ऐसा लिख देता हूँ, 84 ऐसा लिख देता, पॉइंट वाला भी नहीं लिख रहा, तो अब आप काटते पॉइंट में आता रहा, ऐसे सर खुला क्या आ गया पेपर में। इसलिए 120 मान लिया हमने। ये आपके अंदर के अंदर है कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को समझते हो। बात समझ में आ गई? अरे आ गई, लिख लो उसको। अब आते हैं कुछ आपके लेवल के क्वेश्चन। बीच में 2 टाइप बड़े डाल रखे मैंने। पेपर को इस प्रकार से सेट किया है क्वेश्चनों को, बड़ा छोटा बड़ा छोटा, और डेली बड़े बड़े खाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और हमारे समाज के अंदर देखो कितने सारी चीज़ ऐसी बनाई गई है, चाहे हम हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या सिख हो, चाहे ईसाई हो। हम लोगों के वेदों में बहुत पहले पता चल गया था आने वाले टाइम में ये बीमारी आएगी, उन्होंने पहले लिख दिया था। जैसे कैंसर का, तो वेदों के अंदर बोला गया कि कैंसर, और कैंसर के जो हमारे शरीर के अंदर सेल होते हैं, वो अगर हम 20 से 25 दिन 1 साल में भूखे रहते हैं तो सेल ऑटोमेटिक मर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। अगर 1 साल में हम 10 घंटे से ज़्यादा भूखे रहते हैं 20 से 25 दिन तक, 1 साल में 365 दिन रहते हैं, कोई भी 20 दिन आप भूखे रह जाओ तो आपको ज़िंदगी में कैंसर नहीं हो सकता 20 से 25 दिन। तो वेदों ने पहले लिख दिया कि बंदा ऐसे तो भूखा रहेगा नहीं। तो आज करवा चौथ, कल ये व्रत, कल वो व्रत, ठीक है, इनकी भी एक अपनी महिमा है। तो आदमी क्या हो गया, स्वस्थ रहता है। जैसे मुस्लिम समाज में रोज़े रख दिए, इससे कैंसर के जो सेल होते हैं मर जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ ऐसी कि सुबह उठ के सूरज को जल चढ़ाओ, सूरज भगवान है, बिल्कुल ठीक है, आप मानते हो, सभी मानते हैं। उससे क्या सूरज की पहली किरण आपके ऊपर पड़ेगी, सारे शरीर के दुख दर्द तकलीफ दूर होगी। घर में तुलसी माता का पौधा लगाओ, 24 घंटे ऑक्सीजन देती है वो। तो ऐसा है, नदी के पानी में हड्डियों को विसर्जित किया जाए गंगा नदी में, उसका भी एक अपने रिवाज है। वो पानी ख़राब नहीं होगा लाखों सालों तक, तो हड्डियों के अंदर ऐसा केमिकल होता है। तो पहले से उन्होंने पढ़ लिख के ऐसी चीज़ें बना देगी, लोग उस चीज़ को माने। समझो, पानी के अंदर पहले सिक्का डाला जाता था, वो सिक्का जिस धातु बना तो उसको पीने से आदमी का शरीर मजबूत होता। आज का सिक्का डालोगे तो फ़ायदा नहीं, उस जमाने का था। समझ रहे हो? तो हर चीज़ का लॉजिक था कोई ना कोई, लेकिन आजकल कोई लॉजिक ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किससे? कौन सी गवर्नमेंट कहती है? WHO की रिपोर्ट पढ़ो। आप गलत पढ़ते हो यार, कहीं ना कहीं आप किस किताब से जुड़े हो, आप किस को पढ़ते हो, आप चेहरा भी गलत पढ़ लेते हो। कोई नहीं बोलता ऐसा, आप मुझे दिखाओ, हमें दिखाइए। आगे पढ़िए। अब बेटा हर समाज के अंदर ऐसा ही है। जब हम मुस्लिम समाज की बात करते हैं, मुस्लिम समाज मक्का मदीना में तो पहले शुरू किया, सऊदी अरब में, भारत में 712 ईस्वी में शुरू हुआ था। किस में हुआ था? 712 ईस्वी में हुआ था। अब ये 712 ईस्वी में शुरू किसने किया था? पैगंबर मोहम्मद साहब के कुछ शिष्यों ने। पैगंबर मोहम्मद साहब जी को ज्ञान मिल गया था जिब्राइल नाम के बंदे से। इनकी माँ, पिताजी जब ये पेट में थे, पिताजी तभी एक्सपायर हो गए थे। जो इनकी माता थी अमीना बेगम, वो 6 साल के तब एक्सपायर हो गए थे, भेड़ चराने गए थे। तो गुफा में देखा कहीं से आवाज़ आ रही है, तो अंदर जाके देखते तो उनको वहाँ ज्ञान की प्राप्त हुई। तो इसने इस्लाम धर्म को आगे शुरू किया। अब जो इनके अनुयायी थे, यानी इनका जो मुस्लिम धर्म के कुछ अनुयायी थे, वो मूर्ति पूजा को करते जैसे हम लोग करते, वो भी करते थे। उन्होंने इनको मारने का ही सोचा। तो इनके साथ एक और थे जो इनके बाद में हुसैन साहब जी, इनके दामाद बोलते हैं, बहनों जो भी उसमें लिखा हुआ है।
तो हुसैन साहब ने उन्होंने एक धर्म अलग अपनाया, इन्होंने एक अलग अपनाया, तो 2 कौम में बढ़ गया शिया सुन्नी। अब कहते हैं इनको दफनाया जाते हैं, इनके धर्म में लिखा हुआ भी एक राज था कि सऊदी अरब में मरुस्थल ही मरुस्थल है, वो जंगल जो भूमि होती है वैसी खाली पड़ी हुई है, पेड़ पौधे कम है और जलाने की लकड़ियाँ चाहिए, तो इसने दफनाने का इजरार कर दिया वहाँ पे। तो अलग अलग के साथ हर किसी चीज़ को साइंटिफिक तरीके से जोड़ा गया, हर चीज़ के पीछे रीजन अगर आप पढ़ोगे तो चीज़ें, हम उस चीज़ को रट्टा मारते धर्म में ऐसा होता है। मंदिर के अंदर घंटी बताई गई है, हम सोचते से भगवान खुश होते हैं ना, जो आसपास की जब भी आप कोई आवाज़ करते हो तो उसके आसपास के जो दूषित कण होते हैं आवाज़ से, उस आवाज़ से वॉइस से साउंड से वो मर जाते हैं, तो प्योरीफायर हो जाती है वो चीज़ें, इसे घंटी का विस्तार रखा गया। हर चीज़ का कोई ना कोई लॉजिक है, उस चीज़ को खोजो, सर्च करो क्या लॉजिक है उस चीज़ का, पढ़ो। अगर इस टाइम अगर तू ये पहन के आता हाफ, तो डेंगू मच्छर इतना ही ऊपर तक पहुंच पाता है, वो लपेट लेगा, इसकी जगह पजामा पहन लिया कर, ठीक है। और एक बीमारी आजकल और भी हो रही है, अगर एक मच्छर और नाले में आ रहा है, अगर वो काट ले तो आपका पैर हाथी जैसा फील पाओ बीमारी बोलते हैं उसको, ठीक है, वो भी हो जाता है। लेकिन तेरा पहले से हाथी जैसा क्या होगा, हाथी जैसा किसी कमज़ोर आदमी का हो तो बात लिखो आगे। हाँ, बाई सेलिंग 56 आर्टिकल, हंस रहा भाई के ऊपर ना लाइक। बाई सेलिंग 56 आर्टिकल, ए पर्सन लॉस द सेलिंग प्राइस ऑफ, ए पर्सन लॉस, अभी मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ऐसे ही पढ़ाऊंगा जैसे अभी पढ़ा, पूरा टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा 27 तारीख के एग्ज़ाम के बाद, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, 2-2 एक-एक दिन सारी चीज़, 3 दिन वीक के अंदर, 3 दिन मैथमेटिक्स। क्या हुआ, क्या कह रही है, कुछ तो बोला, क्या कह रही है, भगवान करे ना हो, 27 का मतलब 27 को हो तो पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन होगा। बाई सेलिंग 56 आर्टिकल्स, ए पर्सन लॉस द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल, फाइंड द लॉस परसेंटेज। 56 वस्तुओं को बेचने पर 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है, 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है। तो हानि प्रतिशत कितना होगा। देखो दिखने में छोटे छोटे क्वेश्चन है, घाव मोटे मोटे करते हैं। अब जो लड़का आज पेपर देने मुंबई गया जो 4 दिन की छुट्टी पे आनंद, अब वो 6 तारीख के बाद जब भी आपको मिलेगा यहाँ देख लेना, आके यही बोलेगा पेपर क्वालिफाई, सिर्फ रीजनिंग के दम पे 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, उसमें टोटल 85 नंबर का पेपर है। तो कई चीज़ें ऐसी होती है, अब जैसे खुली भर्ती के लिए कल किसी ने दम ही तोड़ दिया था, वैसे अपने आप को 16 दुनिया 8 बताते हैं, पता माने तोड़ पे नहीं कई बंदों ने दम ही तोड़ दिया था सुनते ही। चलो तेरी नहीं कर रहा मैं, तो एग्जांपल दे रहा मेरे भाई, लेकिन तेरे दिमाग की मेहनत हो गई ना, शरीर की जरूरत ही नहीं करने की। इसी बार तेरा उससे पहले दिल्ली पुलिस में हो जाएगा। पेपर देने से ही, जब पेपर होता है ना आदमी का, उसको उसी दिन पता चल जाता है कि मैं किस पोजीशन में। जैसे अभी पेपर देने गया तू, रिजल्ट आने तो बहुत बार आएगा, तेरे को अभी पता चल जाएगा कि आंसर आ रहे नहीं आ रहे, कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत बंदे श्योर हो जाते हैं। मैं तो देख के अपना पेपर करके आता हूँ तो बता देता होगा नहीं होगा। यस माय डियर, बिना ऑप्शन के बताइए गलत आ रहा है। देखो 56 वस्तुओं को बेचने पर 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक वस्तु का मूल्य 1 रुपये मान लो, तो 56 का मूल्य और 6 का मूल्य 6। अगर हम 56 चीज़ों को बेच रहे, 56 रुपये में कोई चीज़ बेच रहे, 6 रुपये की हानि हो रही है, तो हमने खरीदी कितने में थी वो। अगर 56 रुपये में बेच रहे हैं, हमने 1 रुपये को, एक वस्तु को 1 रुपये मान लिया, 56 में बेच रहे, 6 रुपये की हानि हो रही है, तो हमने खरीदी कितने में थी। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस कितना किस पर होता है, सीपी पर। तो 6 रुपये का लॉस हुआ, 62 पे गुणा 2 से काटा तो 300/% का लॉस। बात समझ में, छोटे छोटे क्वेश्चन है और एग्जाम ने पूछे हुए हैं, ये मैंने घर नहीं बनाए हैं। बात समझ में आ गई। ये तो जिसकी दुकानों का आना तो प्रैक्टिकल करके बता दे।
नेहरू मिटा दें। चलो, अगला क्वेश्चन 7 और 7 नंबर लिखिए भैया। एक ही लैंग्वेज में बोल दूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, इससे में ऐसे ही है। 85 मीटर कपड़े को बेचने पर 85 मीटर कपड़े को बेचने पर 15 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 15 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत कितना है? 15। भाई वाह, दिल्ली पुलिस में अंदर आया था, कांस्टेबल में आया हुआ पेपर है। आ गया। एक क्वेश्चन समझा दे, कितने अच्छे बच्चे होते हैं हमारे पास। शुक्ला जी, नाले मैं ब्राह्मणों को गाली नहीं देता हूँ, इसलिए तेरे को छोड़ देता हूँ हर बार। तेरे को, शर्मा को, पांडे जी को, ठीक है ना। देखो 1 रुपये 1 मीटर का, तो 85 मीटर का कितने रुपए मान लिया, और 15 मीटर का 15 रुपये का, तो 85 का मतलब है 15 रुपये का लॉस होता, तो हमने खरीदी कितने में थी, और 15 का लॉस 100 पर कितने %। अब बताओ, इन क्वेश्चनों को भी अगर मैं करवाऊंगा तो फिर एक और देता हूँ ऐसा ही। बाई सेलिंग 48 मीटर ऑफ 48 मीटर कपड़े को बेचने पर 48 मीटर कपड़े को बेचने पर 12 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 12 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। 33.33। नहीं भाई, नहीं भाई, ध्यान से शायद आपने लाइन नहीं सुनी, मैं एक बार क्वेश्चन बोल रहा हूँ, पूरा लिख लो। हाँ, इस लड़की ने सही क्वेश्चन को पहचाना। इससे पहले वाले क्वेश्चन आपने देखा वो विक्रय मूल्य के समान था, अब इस क्वेश्चन बोला क्रय मूल्य के समान। 48 मीटर कपड़े को बेचने पर 12 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर, ये ध्यान रखना, ये कॉस्ट प्राइस है। इससे पहले हम विक्रय मूल्य पढ़ रहे थे। नहीं, अरे सीधा सीधा बेटा क्वेश्चन को पहचान। इससे पहले हमने सीपी नहीं दे रखा था, एसपी दे रखा था, इसमें सीपी दे रखा है। इसने बोला 48 मीटर कपड़े को बेचने पर 12 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर होगी, तो 12 मीटर 48 की वैल्यू 48 रुपये, और इसने बोला है 48 रुपये के अंदर हमने और 12 रुपये क्रय मूल्य के बराबर, तो हमने क्रय मूल्य कितना ले लिया, तो 12/48 का कितना परसेंटेज है। लैंग्वेज समझो क्वेश्चन की, इससे पहले विक्रय मूल्य था क्वेश्चन, ये क्रय मूल्य दे रखा है बेटा। लैंग्वेज को पहचानो, नहीं तो फिर आप 12/36 लेते, फिर कम करके। बात समझ में आ गई। अगर एसपी विक्रय मूल्य देता तो 12/36 33.33 आता। सीपी दे रखा है इसका 25%, वही ले लेंगे हम। बता दें 79। इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल, equal selling price of 14 article sold at the rate of 450 rupees per article, 450 rupees per article, and gain the cost price of 4 article, cost price of
4 article. Then find the CP of first article. CP of first article. समान विक्रय मूल्य वाली 14 वस्तुओं को 450 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचने पर 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखो इसमें भी चेंज कर दी लाइन मैंने। इससे पिछले में दोनों क्रय थे, इसमें पहली लाइन विक्रय अगली क्रय है। सबसे पहले मैंने सारे विक्रय वाले कराए 2 क्वेश्चन, फिर 1 क्वेश्चन क्रय वाला कराया। अब क्रय और विक्रय मिक्स करके करा रहा हूँ। नहीं, भाई वाह बताओ, बहुत प्यारे बच्चे आप लोग हैं। आया? देखो समझो, थोड़ी सी भावनाओं को समझो। किसको समझो? इमोशंस को। इसने बोला 14 वस्तु 450 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचे, तो इससे 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर क्या होगा? देखो अगर 14 वस्तु का बेचे तो हमने मान लिया सीपी भी 14 + 4, लाभ होगा तो प्लस कर देंगे और हानि होगा तो माइनस कर। तो यानी 14 × 450, तो वस्तु हमें अगर इसके बराबर लाभ हो रहा तो कितनी होंगी? 18। तो 18 से काट देंगे, 9 दूनी 18, 2 से काटा तो 1 का सीपी कितना आ जाएगा? ये इस सवाल का उत्तर। क्लियर है? तो सीपी कितना आ जाएगा? एक वस्तु का क्रय मूल्य तो पूछा है 350 रुपये। किसको डाउट है तो बताओ, पढ़ो, लैंग्वेज पढ़ो, तभी हम आपको समझा पाए। देखो एक वस्तु 450 की तो 14 इतने की बिकेंगी, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ो। अब 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हुई। यहाँ कितनी बेच रहे हैं? तो हमने 14 तो खरीदी थी होंगी और 4 के क्रय मूल्य के बराबर, तो 4 और जोड़ देंगे इसमें। हानि होगा। मिटा दें? साहिला, काजलवा, मिटा दे। लिखिए, अ पर्सन सेल हिज आर्टिकल
A person sell his article at 40 rupees per kg. 40 rupees per kg, 40 rupees per kg with a 10% loss. In whole transaction, he got 80 rupees loss. 80 rupees loss. Then find how much kilogram he sold. How much kilogram he sold. एक आदमी 10% घाटे के साथ 10% घाटे के साथ 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सामान बेचता है। 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सामान बेचता है। पूरे सौदे में उसे 80% की हानि होती है। पूरे सौदे में उसे 80% की हानि होती है। तो उसने कितने किलो बेचे होंगे? कितने किलोग्राम बेचे होंगे? ऑप्शन है 12 किलो, 20 किलो, 15 किलो, 18 किलो। 12, 20, 15, 18, 12, 20, 15, 18। ऑप्शन तो कुछ नहीं बताया था। 12, 20, 15, 18। 20 क्यों आ रहा है? 20 क्यों आ रहा है? सीधा सी लगा रहा है, एक पे 4 रुपये का 20 गुना 84, यही हिसाब लगा रहा है। लेकिन नालायक सोच के देख इसने क्या बोला है। 10% घाटे के साथ 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, यानी 90% की वैल्यू 40 दे रखी है, तो 100 की 40 ले रहा है, इसलिए 20 आ रहा है। देखो इधर, उससे बेहतर ही आएगा। हाँ देखो, इसने बोला एक आदमी 10% घाटे के साथ, यानी कितने में बेच रहा है सामान को, और कितने रुपए किलोग्राम बेच रहा है, यानी 90% की वैल्यू इतनी है, और 1% की वैल्यू कितनी होगी? ये हम कह सकते हैं 1% की वैल्यू 40/9 होगी। अगर उसको 10% घाटा होता है तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब आप कहोगे 10 से गुना कर देंगे हम यहाँ पे, कितनी हो जाएगी? 40/9, यानी 10% पे उसे 40/9 रुपये की हानि होती है। तो 40/9 रुपये की हानि होती है कितने परसेंट पे? तो 80 रुपये पे कितने की होगी, यानी कितने किलो दिए होंगे? तो आप कह सकते हैं 80/40 गुना, तो कितने किलो दिए होंगे? 18 किलो।
क्लियर? दोबारा बता देंगे। देखो 10% का लॉस का मतलब होता है 40/9 का, तो 80 रुपये लॉस का मतलब कितना होगा? तो गुना 80 कर देंगे, या हम कह सकते हैं 80/40/9। बात समझ में आ गई? फिर से समझ लो, 10% का लॉस होता है तब वो चीज़ कितने की है? 40/9। या इसको दूसरी बात से हमको 40/9 रुपये की कोई चीज़ है, तब कोई चीज़ बेची कितनी जाती है? 1 किलोग्राम। कितनी बेची जाती है? 1 रुपये पर किलोग्राम के लॉस पे, या टोटल 1 रुपये के लॉस पे, क्योंकि हमने 1 की वैल्यू निकाली यहाँ से 10 के हिसाब से जाने के लिए। तो अगर 80 का लॉस होगा तो कितना होता है? 80/40/18 किलोग्राम। लिख लो उसको। देसी भाषा है, देसी जुगाड़ है, ये तो आप छोटी छोटी बात है। अब यहाँ से एक अच्छा कॉन्सेप्ट और शुरू होता है 80 से। क्या बात है। सक्षम लड़का अच्छा, कुछ भी कुछ। मैं इसकी तारीफ नहीं कहाँ से करके आता हूँ। बच्चे तो नहीं कहाँ से आते, कितनी कितनी दूर से आते, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से। देखते तारीफ कहाँ तक जा रही है, ये वहाँ जाके बताते होंगे कि एक लड़का आता है बड़ा इंटेलिजेंट सा है, दिखता है लेकिन है नहीं। चलो 81 की बात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में 10% ताली आनी तो आपने ताली तो मान सकते हैं। बिल्कुल, देखो 90% की ले ली 40, तो 1% कितनी आ गई? अब 10% घाटा है तो कितने में बेचेगा वो? अब 10% घाटा है तो निकाल लो, 10% घाटा है कितना? तो एक्चुअल में 10% घाटा पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन को रिवर्स लेके चल रहे हैं माय डियर। क्वेश्चन में और कोई डाटा है ही नहीं, तो हमें पहले 10% की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। 81 क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखो किसी ने कर दिया उसको 10 पैसे वाली टॉफ़ी नाम, चलो 25 पैसे वाली। चलो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। 12 का सीपी 9 के एसपी के बराबर है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। एंड डिस्काउंट ऑफ 10 आर्टिकल इज, डिस्काउंट ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द प्रॉफिट ऑफ 5 आर्टिकल। 10 वस्तुओं का दिया गया बट्टा 5 वस्तुओं पर दिए गए बट्टे के बराबर है। 10 वस्तुओं पर दिया गया बट्टा 5 वस्तुओं के दिए गए लाभ के बराबर है। 5 वस्तुओं पर दिए गए प्रॉफिट के बराबर है। फाइंड द डिस्काउंट, फाइंड द डिफरेंस ऑफ परसेंट प्रॉफिट एंड डिस्काउंट। फाइंड द, ध्यान से सुन लेना, डिफरेंस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत में कितना अंतर है? लाभ प्रतिशत और बटा प्रतिशत में कितना अंतर है? बता दो भाई, बहुत प्यारे बच्चे आप सब। नहीं दोस्त, ये क्वेश्चन 15 के बाद कंटिन्यू आ रहा है एग्ज़ाम में। 2015 के बाद डाटा बदल बदल के आ रहा है।
तेरी का नालायक, गलत है। नहीं पार्वती, ऑप्शन 20%, 22.22%, 11.11%, 18.18%। अब ये नहीं कह सकते भाई। अच्छा ये बताओ, प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है? डिस्काउंट किस पर होता है? MRP पे होता है। गधे ये बात तो सीख रहे, दूध दूध लेने जाता है। डिस्काउंट जो भी दुकानदार देता है MRP भी देता है। आप देखा नहीं कि पैंट वेंट लेने जाते हो, शर्ट वर्ट लेने जाते हो, इस समय जैकेट लेने जाएगा, लिखा होगा 10,000, 3,000 की दे देगी, तो 7,000 रुपये का डिस्काउंट होगा। 70% ऑफ, ये ऑफ यही होता है। होता कुछ मॉल में जाएगा, एक के साथ 2 शर्ट फ्री, 3,000 रुपये की एक शर्ट, समझ गया? ऐसा ही होता है। तो वहाँ ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे जाते हैं, पढ़े लिखे, उनको डिस्काउंट चाहिए। क्या चाहिए? डिस्काउंट। 10 रुपये के गोलगप्पे खाते हो, 5 या 4, एक पापड़ी लास्ट में लेते हो, दैट इज डिस्काउंट। देखते हो सूखी पापड़ी। देखो क्वेश्चन क्या था, पढ़ भैया। 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य 12 का CP 9 के SP के बराबर। आगे लल्ला। 10 वस्तु पर दिया गया बट्टा 5 वस्तु के लाभ के बराबर है। हाँ, आगे निकालना क्या है? लाभ अंतर। परसेंट प्रॉफिट का और परसेंट डिस्काउंट का अंतर कितना होगा, इन दोनों का अंतर निकालना है, यानी गैप निकालना है। यही क्वेश्चन था, समझ लो। इससे घटिया क्वेश्चन तो मैं कह सकता हूँ आ ही नहीं सकता। तो अब यहाँ से करो, 12 का CP 9 का SP, तो SP को CP के नीचे ले आए, और इन 9 बटे, तो कह सकते हैं 3/4। मैं यहाँ लिख देता हूँ CP SP। CP 3 है तो SP कितना होगा? 4। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे डिस्काउंट प्रॉफिट को इधर ले आओ, कितना होगा? यानी डिस्काउंट 1 है तो प्रॉफिट, कोई चीज़ आप 3 रुपये की खरीद के 4 में बेच रहे हो, तो यहाँ भैया प्रॉफिट कितने का होगा? लेकिन क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना निकल रहा है? पहले तो प्रॉफिट को 2 बनाओ, तो 2 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा कर दें, और इसको भी 2 से कर दें, यानी कितना हो गया प्रॉफिट? 2 रुपये का हो गया, नहीं हो गया? और MRP डिस्काउंट कितना दे रहा है? तो डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस बचता है, यानी MRP 8 में 1 जोड़ेंगे, कितनी हो जाएगी? क्या बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? आ गई नहीं आ गई? भाई 9 रुपये की चीज़ पे 1 डिस्काउंट देंगे तभी 8 की बिकेगी, या हम कह सकते हैं 6 की चीज़ 8 में बेचेंगे तभी 2 रुपये का प्रॉफिट है। बस क्वेश्चन सोल्व। क्या क्या पूछा इसमें? परसेंट प्रॉफिट। प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है? किस पर होता है? CP पर। कितने परसेंट का प्रॉफिट है? किस पर? गुणा 100। अगर खाली परसेंट प्रॉफिट पूछता तो आता 33 सही 3%। अगर खाली डिस्काउंट पूछता, डिस्काउंट किस पर होता है? MRP पे। कितना डिस्काउंट है हमारे पास? 1 रुपये का डिस्काउंट है, तो 1 का डिस्काउंट किस पर MRP पे होता है? गुणा, तो इसका आएगा 11 1 आ गया 33.3%, ये आ गया 33.33%, और ये कितना आया? दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 22 पॉइंट। इस सवाल 15 से लगातार आ रहा है क्वेश्चन 2015। कई बार खाली डिस्काउंट पूछ लेता है, कई बार खाली परसेंट प्रॉफिट पूछ लेता है, जो भी वटेवर पूछ सकता है। क्लियर है? लिख लो स्टार बना के। एक क्वेश्चन ऐसा ही दूंगा, उसका आंसर काजल बताएगी। अगर एक से निकालोगे तो हाँ, एक जैसी चीज़, चिंता कर, जरा से तो घुमा ही सकते हैं हम। दोनों आँख में तू काजल लगाती है, काजल तो एक जैसी लग जाती है, थोड़ा फ़र्क तो होता ही है ना, या सेम एक जैसी लग जाती है? नहीं, एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, जैसे आस्किंग टू यू, क्वेश्चन में थोड़ा अंतर हो सकता है यार।
अब सर एग्जाम्पल मत सोचा करो ऐसे, अब दिमाग में टीचर आदमी है, बच्चा बिना एग्जाम्पल के समझता ही नहीं है, तो उसको एग्जाम्पल देना पड़ता है। अरुण भूख तो नहीं लग रही ना? खाना ना खाए ना सुबह से? शिवम पूछ रहा हूँ जस्ट भाई, मैं खाना ना खा रखा है ना, कोई भरोसा नहीं आज के टाइम। सत्येंद्र भी रोज आते पानी पीता था, आज सर पानी भी नहीं पिया इसने, घूटी बोतल ऐसे कैसे रखी हुई, रोज़ पीता था ये, तो ऐसा शक होता है मुझे ऐसा कहीं है सत्येंद्र। चलो आगे बढ़ते, अच्छी बात है, होना चाहिए। देखो एक साथ तरफा नहीं होना चाहिए, आज के समाज में महिलाएं पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही है, तो आपको भी चलना चाहिए। हालांकि इस मामले में मैं साथ नहीं हूँ, आप लोग कर सकते हो, मैं भूखा रह ही नहीं सकता 2 घंटे भी। आगे बढ़े। 82 डाटा लिख दूँ, क्या लिखूँ भाई? 15 का सीपी 10 के एसपी के बराबर है। 15 वस्तुओं का सीपी 10 वस्तु के एसपी के बराबर है। 5 वस्तुओं पर दिया गया डिस्काउंट, इसने बोला गया 6 वस्तुओं पर दिए गए लाभ के बराबर है। अब तो ठीक है साहिल, तो लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत का, लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत का सम कितना होगा? उसमें अंतर था, इसमें सम है, दोनों को जोड़ना ही तो बता दे। तो अब तो इतना क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, हाँ 13-15, ये भैया 15 है। हमारी राइटिंग ऐसी है एक्चुअली, बचपन में थोड़ा सा पढ़ने में ठीक था, तो टीचर आता था, सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, क्वाइडी स्कूल था, वहाँ के कहता था भैया सुना, तो उसको सुना देते थे, वो कहता बाकी सबसे सुन ले। लड़कियों की लाइन में जाता था सुनने के लिए, मेरा होमवर्क कर देगी, हाँ कर दूंगी, तो बैठा देता था, तो होमवर्क तो उनसे कराया, तो राइटिंग वहाँ ख़राब हो गई। लड़कों की लाइन में जाता था, समोसे खिला देगा, बैठा दूंगा, तो राह खिला दूंगा, पेट वहाँ से ख़राब हो गया। तो बचपन से मुझे नहीं पता भाई, ऑप्शन दे रखा है 78.5%, लिखो पहले सारे ऑप्शन। 78.5%, 82.22%, 51.11%, 68.18%। अब देख लो भैया कितनों आ रहा है। अब सारे पॉइंट में तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अरुणम भाई वाह, तू भी इंटेलिजेंट हो गया यार, ये सक्षम तेरे साथ बैठ बैठ के सत्येंद्र भी इंटेलिजेंट हो गया। देखो जिसका नहीं आया, सीपी बटे एसपी इधर ले आएंगे तो 10 बटे, मतलब डिस्काउंट बटे प्रॉफिट 6 बटे 5। तो भैया अगर सीपी 2 है तो एसपी कितना है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, और 1 की वैल्यू कितनी है, तो 5 गुना 2 करेंगे 10, और भैया 5 गुना 3 करेंगे, यानी 10 की चीज़ 15 में बेचेंगे तब 5 का प्रॉफिट होगा। तो एमआरपी कितना होना चाहिए? अगर 6 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो तो 15 में 6 जोड़ा, क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं हम 6 रुपये। ये रहा क्वेश्चन, क्लियर है बात? अब हमें क्या क्या चाहिए यहाँ से? हमें सबसे पहले चाहिए परसेंट प्रॉफिट। प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है? कितना प्रॉफिट है, किस पर गुणा, तो ये तो 50% हो गया।
परसेंट डिस्काउंट किस पर होता है? एमआरपी पे। कितना डिस्काउंट? और एमआरपी कितनी? गुणा 3 दूनी 6, 3 7 21, 200/7 का मतलब तो 50 में 28 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? यही होगा 78.5% लगा लो या 78.47% यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर। क्लियर है? पक्का? अब आते हैं आपकी करंट अफेयर पे। सुननी जरूरी होती है करंट अफेयर।